ऐसे भी गांव हैं, ऐसे भी कस्बे हैं जहां केवल चुनाव के डर से ही विकास होता है, जहां केवल चुनाव के डर से ही सड़क बनाई जाती है, जहां केवल चुनाव के डर से ही महिलाओं का उत्थान थोड़ा बहुत होता है। अगर आप उस चुनाव के डर को ही कम कर दोगे, जो इलेक्शन लगातार होते रहे उन्हें आप 5 साल में एक बार सीमित कर दोगे, तो वो डर कम रह जाएगा। और दूसरी बात आपने कही कि इससे हमारा खर्च बचेगा। 5 साल में संबोधित कीजिए। हाँ जी मैम, 5 साल में एक बार चुनाव होने से हमारा खर्च बचेगा। तो मेरा सुझाव इस पर यह है कि जो खर्च बचेगा आप उसका भी तो बजट बनाइए कि ये खर्च बचेगा तो हम इसको विकास कार्यों में यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। उसका एक निश्चित बजट बनाया जाए कि हम इन बचे हुए बजट का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी बात आपने कही कि इस योजना से शासन में स्थिरता आएगी। शासन में स्थिरता आएगी या अस्थिरता बढ़ेगी? क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव होने का ये मतलब है कि सभी राज्यों को, सभी बॉडीज को अपना कार्यकाल पूर्ण करना होगा। अगर एक जगह भी 5 साल से पहले सरकार गिरी तो या तो आपको दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे या तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। तो चुनाव तो आपको वैसी स्थिति में भी दोबारा कराना पड़ेगा। और तीसरी बात तो मेरी यह है कि यहाँ कई चीज़ों पे चर्चा चल रही है, उसमें एक मुद्दा छूट रहा है, जो मुद्दा है जनगणना का। भारत में जनगणना आखिरी बार हुई थी 2011 में, और एक देश के लिए जनगणना कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, और खासकर भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम जिनके लिए नीतियाँ बना रहे हैं, जिनके लिए योजना बना रहे हैं, वो हैं कौन, कहाँ के हैं, कितने लोग हैं। ये तो वैसी बात हुई कि हम अपने परिवार के लिए योजनाएं बना रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि परिवार में कितने लोग हैं और कितने आयु वर्ग के लोग हैं। जनगणना भारत में 2011 में हुई थी और योजना के हिसाब से प्रत्येक 10 साल में होनी चाहिए। इसके अनुसार 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड-19 के कारण हो नहीं पाई। लेकिन उसके बाद 4 साल हो गए, अभी तक जनगणना नहीं की गई। मेरी ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द जनगणना हो, ताकि हमें इस चीज का पूरा डाटा मिले कि कितने आयु सीमा के कितने लोग हैं, कितने जनजाति के लोग हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पूरे देश में लोग कितने हैं। और जैसा कि माननीय विधायक जी, आप अपनी बात कंटिन्यू। और जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन विरोध में हम खड़े हैं, तो इसमें कुछ अगर सुधार किए जाएं तो अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है। उत्तराखंड में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही है। इस उत्तराखंड में माननीय आप चेयर को संबोधित। जी मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं। इस उत्तराखंड, जिस उत्तराखंड में 25 सालों में 13 मुख्यमंत्री बदल गए हैं, उस उत्तराखंड में इस बात की बात की जा रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। आप समझ रहे हैं ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है हम सभी के लिए। और मुझे लगता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से अभी कार्रवाई चल रही है, मुझे लगता नहीं वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से मैं आपके माध्यम से कहना। मान्य आप अपने विषय से भटके ना, आप नहीं मैं केंद्रित यही कहना। वर्तमान चुनाव चल रहे हैं, उसमें पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए। विषय ये है, जो चुनाव अभी वर्तमान समय में हो रहे हैं उसमें जो शराबें बांटी जाती है आम जनताओं को, उसे कैसे रोका जा सकता है, ये विषय है महोदय। इसमें कोई बात नहीं करना चाहता, इसमें कोई चर्चा नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? मैं सदन से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, तमाम विधायकों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? एक युवा विधायक हम लोग हैं और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होगी, क्यों नहीं होगी, परंतु जरूरी है सर्वप्रथम जो ये राजनीति अभी चल रही है, इस राजनीति को बदलने की जरूरत है। हमें जो तमाम करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं चुनाव में, आप जानते हैं विधायक में लगभग 40 लाख का जो है खर्चा किया जा सकता है, परंतु करोड़ों रुपए खर्चा होता है। वो करोड़ों रुपए कहां से आते हैं? और वो जो करोड़ों रुपए इतना खर्चा हो रहा है, उसके बाद सरकार क्या करेगी, सरकार के लोग क्या करेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। हम ये कह रहे हैं, ये एक राष्ट्र एक चुनाव मुद्दा है, पर इससे ज्यादा मुद्दा है जो वर्तमान समय में चुनाव हो रहे हैं, उसमें पारदर्शिता कैसे आए। जो तमाम युवा साथी हमारे हैं, जो कहीं ना कहीं काबिल है, जिनके भीतर वो काबिलियत है, उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ
तो कहीं ना कहीं हमें इस विषय पर कहीं ना कहीं सोचना होगा। ईवीएम पर लगातार जो सवाल उठाए जाते हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, जो ये तमाम तरह के प्रश्न लगाए जाते हैं, इस पे भी कहीं ना कहीं हमें सोचने विषय है कि क्यों वो सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इसमें तमाम विधायक लोगों मिले हैं नहीं मिले हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय विधायक जी, आपका समय होने वाला है। जी आप मैं conclude लास्ट करें। कंक्लूड करना चाहता हूँ और यही मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि देखिए चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात हो रही है, हमारा जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकालीन स्थिति में भी जो है कहीं ना माननीय कहीं- विधायक जी, आपका समय हो- जी 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 बिल्कुल, थोड़ा एक मिनट दीजिए मानिए, नहीं। 30 सेकंड प्लीज प्लीज। ठीक है, आप कंक्लूड कीजिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कहीं ना कहीं जो है वो जो लोकसभा का कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है और तमाम तरह के प्रोसेस हैं। और आखिर में यही कहना चाहूंगा कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये उत्तराखंड राज्य रहना चाहिए, इस राज्य का लोकतंत्र में रहना चाहिए और इसमें हम सब विधायकों को काम करने की जरूरत है। माननीय महोदय, माननीय धन्यवाद। विधायक जी, आपका आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।